नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। शुरू करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। उत्तराखंड में त्योहार पर दुग्ध उत्पादों की बढ़ी है डिमांड। दिवाली से पहले ही आंचल के डेयरी उत्पादों की बिक्री में 80% इजाफा हुआ है। नैनीताल जिले में हाल ही में लॉन्च हुई आंचल की 7000 किलो मिठाई बिकी है। उत्तराखंड को अंतर्राष्ट्रीय योग हब बनाने के लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत है। हर साल पर्यटन विभाग की ओर से ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव किया जाता है। आयोजित नीति में योग, नेचुरोपैथी, आध्यात्मिक के लिए बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए प्रदेश सरकार अधिकतम 50% की देगी सब्सिडी। उत्तराखंड में मौसम ने फिर बदली है करवट। पहाड़ से मैदान तक छाए हैं बादल। वहीं मौसम विभाग की ओर से 7 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश होने से मैदानी इलाकों में बढ़ सकती है ठंड। खटीमा नगरपालिका ने क्षेत्रवासियों को दिया है तोहफा। राज्य आंदोलनकारियों का हाउस टैक्स माफ किया है। नगरपालिका खटीमा ने राज्य स्थापना दिवस पर राज्य आंदोलनकारियों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों व निराश्रित विधवाओं का हाउस टैक्स माफ किया है। बोर्ड बैठक में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देहरादून में आयोजित आईटीबीपी की रेजिंग डे परेड में हुए शामिल। इस दौरान सबसे पहले उन्होंने देश के लोगों को धनतेरस और दिवाली की बधाई और शुभकामनाएं दी। वहीं उन्होंने देश भर की 5 योजनाओं का भी लोकार्पण किया। केदारनाथ में लगातार दूसरे दिन जमकर बर्फबारी हुई। इसके चलते धाम में कड़ाके की ठंड देखने को मिली। वहीं गंगोत्री धाम में भी नदी नालों का जल जमने लगा है। केदारनाथ धाम में कई जगहों पर 3 से 5 इंच तक बर्फ जमा हो चुकी है, जिस कारण से यात्रियों और धाम में यात्रा ड्यूटी पर तैनात अधिकारी कर्मचारियों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर लक्सर के जमदग्नि पब्लिक स्कूल में आयोजित दिवाली मेले के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सांसद निसंग बतौर मुख्य अतिथि उन्होंने शिरकत किया। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों के लिए उत्सव का दिवस है। उन्नीस सदस्यीय जिला पंचायत बागेश्वर पर लगातार वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लग रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव लंबे समय से वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों पर चुप्पी साधे हुए हैं। जिला पंचायत के माध्यम से बांटी गई स्ट्रीट लाइट से लेकर कृषि यंत्र और पावर बीडर तक मानकों के विपरीत खरीदी गई हैं। इटावा मध्य प्रदेश चुनाव से वापस लौटे केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। भाजपा पहले से ही सत्ता में है और फिर से सरकार बनाने जा रही है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान हम लोग कांग्रेस से छीन रहे हैं। भाजपा का कमल फिर से खिलेगा। कानपुर में नेशनल हाईवे 2 पर तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलट गई है। बस में बैठे आधा दर्जन लोगों को मामूली चोटें आई हैं। पनकी से रायपुर की तरफ जा रही थी ये बस। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस हाईवे किनारे खड़े अवैध वाहनों के कारण होते हैं आए दिन सड़क हादसे। सचेंडी थाना क्षेत्र के किसान नगर के पास का है पूरा मामला। सोनभद्र में खनिज परिवहन के लिए जाली एमएम जारी करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। गिरोह के 5 सदस्य को गिरफ्तार किया गया है। इन 5 गिरफ्तार युवकों के अनुसार आपको बताए अनुसार 17 लोगों को वांछित किया गया है। गिरोह के सभी सदस्य जनपद सोनभद्र के निवासी हैं। चंदौली में मुख्यमंत्री के निःशुल्क गैस देने की योजना को गैस एजेंसी संचालक पलीता लगा रहे हैं। उज्ज्वला के गरीब उपभोक्ताओं से निःशुल्क गैस दिलाने के नाम पर मनमानी पैसे वसूल रहे हैं। जिला मुख्यालय पर अधिकारियों के नाक के नीचे गैस संचालकों द्वारा अवैध वसूली की जा रही है। सुल्तानपुर में जगत गुरु रामभद्राचार्य बोले हैं मोदी ही होंगे 2024 में पीएम। राम मंदिर का कपाट खुलते ही बदलेगी चुनाव की दिशा। विजेथुआ महावीरन धाम पर 3 सत्या माइक्रोसॉफ्ट कैपिटल लिमिटेड के सीईओ की ओर से विजेथुआ महोत्सव का आज आयोजन किया गया, जिसमें जगत गुरु रामभद्राचार्य पहुंचे। उन्होंने विजेथुआ महावीरन धाम पर दर्शन किए। शामली जनपद की सदर कोतवाली क्षेत्र के अपर दोआब शुगर मिल पर धरना दे रहे किसानों के बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत और राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार पर जमकर हल्ला बोला। और जयंत चौधरी ने बताया कि हम लोग गठबंधन के साथ हैं और राजस्थान में भी गठबंधन का सहयोग करेंगे।
बढ़ेंगे खबरों की ओर। ललितपुर में पुलिस अधीक्षक द्वारा दिवाली के त्यौहार पर लोगों के गिरे एवं खोए हुए लगभग 15 लाख रुपए के 121 मोबाइल लोगों को सौंपे गए हैं। अपने खोए हुए मोबाइल पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि थाना पुलिस एवं सर्व लाइन पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से यह सर्विलांस लाइन पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से ये लोगों के खोए हुए मोबाइल बरामद किए गए। प्रयागराज में मेजा तहसील के अंतर्गत गाय माता भटक रही हैं। पानी बिना देखे गाय माता हैंडपंप पर किस तरह से पानी पी रही हैं, इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं गाय और बछड़ों के लिए व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। गाजियाबाद में देश की पहली रीजनल रैपिड रेल नमो भारत में यात्रियों की संख्या आधी रह गई है। शुरुआत में जहां हर रोज 10,000 यात्री सफर कर रहे थे, वहीं इसकी संख्या अब 4 से 5,000 हो गई। ऐसे में एनसीआरटीसी ने रैपिड रेल संचालन का समय रोजाना 1 घंटे और संडे को 3 घंटे कम कर दिया। केजीएमयू के हॉस्टल में फांसी का फंदा लगाने वाली छात्रा की मौत हो गई है। 9 दिन पहले एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की छात्रा ने गर्ल्स हॉस्टल में फांसी के फंदे पर लटककर सुसाइड का प्रयास किया था। छात्रा का तभी से ट्रॉमा सेंटर में वेंटिलेटर पर इलाज चल रहा था। दीपावली, भैया दूज और छठ जैसे त्योहारों को देखते हुए योगी सरकार ने प्रदेश में स्वच्छ दीपावली शुभ दीपावली अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत त्योहारों को स्वच्छता के साथ मनाने का संकल्प लिया गया है। लखनऊ में दीपावली पर 15 नवंबर तक शहर के प्रमुख बाजारों के रास्ते में रूट डायवर्जन किया गया है। हालांकि प्रतिबंधित मार्ग पर भी एम्बुलेंस, फायर सर्विस, स्कूली वाहन, 100 वाहन को ले जाने की अनुमति रहेगी। यह डायवर्जन हजरतगंज, महानगर चौक, भूतनाथ, गोमती नगर और अमीनाबाद के लिए प्रमुख तौर पर जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश का प्राथमिक शिक्षा विभाग बच्चों के पठन पाठन में प्रतिदिन विद्यालयों में बच्चों की औसत उपस्थिति को 10% बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाने जा रहा है। इसमें सभी शिक्षकों को प्रत्येक बच्चे की उपस्थिति का पूरी तरीके से मॉनिटरिंग करने और अभिभावकों से निरंतर संपर्क करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे कि उनका शैक्षिक उपलब्धि स्तर भी बढ़ाया जा सके। लखनऊ में धनतेरस के एक दिन पहले लखनऊ में 33 नए डेंगू संक्रमित मरीज मिले हैं। इस बीच अस्पताल में बुखार के मरीज भले ही घट गए हों, पर डेंगू का डंक कमजोर नहीं हो रहा है। लखनऊ के पौस रिहायशी इलाके में सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। यूपी एसटीएफ ने फेक करेंसी की सप्लाई करने वाले 2 सप्लायर को सरोजनी नगर के स्कूटर इंडिया चौराहे के पास से गिरफ्तार किया है। उनके पास से 100 रुपए के 496 नोट बरामद किए हैं। एसटीएफ टीम उनको नोट मुहैया कराने वालों और अन्य सप्लायर के विषय में जानकारी जुटा रही है। उत्तर प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत प्रदेश में 23 नवंबर से 5 दिसंबर तक विशेष अभियान चलाकर घर घर टीबी मरीजों की खोज करवाई जाएगी। हर जिले की 20% शहरी, ग्रामीण बस्ती और उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों के लिए माइक्रो प्लान तैयार कर घर घर स्क्रीनिंग की योजना है। लखनऊ में हरदोई कानपुर बाईपास पर हाईवे पर बाइक स्टार्ट करते समय अचानक आग लग गई। अचानक बुलेट में आग लगने से चौराहे पर हड़कंप मच गया। बाइक में आग लगने पर चालक ने अचानक कूदकर जान बचाई। लखनऊ के आलमबाग थाना क्षेत्र के मवैया में स्थित श्रम विहार नगर में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। इसके चलते खुदकुशी की वजह का पता नहीं चल सका है। लखनऊ के दुबग्गा क्षेत्र में मिट्टी खनन को लेकर गोली चलने से अफरा-तफरी मच गई। अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने डंपर पर गोली चलाई है। गोली चलने के बाद डंपर चालक बाल बचा। घटना कारित करने वाले बदमाश मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने मौके पर जाकर जांच पड़ताल शुरू की है। आगरा में मौसम बदल गया है। बादल छाए हुए हैं, तेज हवाएं चल रही हैं, बारिश की संभावना बनी हुई है। ठंडी हवाओं के चलने से कपकपी का एहसास हो रहा है। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। दीपावली से पहले आगरा में मौसम में बदलाव आया है। ठंडी हवा चल रही है, बादल छाने से धूप नहीं निकली है। कमलानगर के वार्ड 81 और विजयनगर के लोगों ने कमिश्नर से शिकायत की है कि उनके यहां कूड़ा कनेक्शन
की गाड़ी हर रोज नहीं आती है। इस पर कमिश्नर रितु महेश्वरी ने डोर टू डोर कूड़ा कनेक्शन गाड़ी का संचालन करने वाली संस्था पर 30 लाख रुपए जुर्माने लगाने के निर्देश दिए हैं। वार्ड 81 में अनुपस्थित रहे सफाई कर्मचारियों को हटाने और सुपरवाइजर को निलंबित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। शाहजहांपुर में पुलिस ने 1 करोड़ 75 लाख रुपए की चरस बरामद की है। इसके साथ ही एक मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की जा रही है ताकि उससे जुड़े अन्य मादक पदार्थ तस्करी के गिरोह का खुलासा हो सके। अयोध्या में दीपोत्सव को ऐतिहासिक बनाने के लिए जय श्री राम के उद्घोष के साथ राम की पैड़ी और चौधरी चरण सिंह के 51 घाटों पर दियों को सजाने का काम शुरू हो गया है। शासन की ओर से तय 21 लाख दिए जलाए जाने का लक्ष्य है। इसको लेकर 25,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स 24 लाख दियों को सजा रहे हैं। दीपावली और धनतेरस पर शहर में आग से बचाने के लिए दमकल विभाग ने पूरी तैयारी करने का दावा किया है। शहर में 42 स्थानों पर पटाखे की दुकानें लग गई हैं, जबकि शहर में 32 ही फायर टेंडर दमकल वाहन मौजूद हैं। हालांकि विभाग ने दीपावली पर शॉर्ट सर्किट या पटाखा से आग लगने की घटनाओं पर जल्द काबू पाने के लिए फायर सर्विस की गाड़ियां पटाखा मार्केट और बाजार के पास फायर टेंडर की व्यवस्था की है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष जयंत तिवारी ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री कर्मचारियों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है। उनके समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली समस्याओं के शीघ्र निस्तारण पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन विभागीय अधिकारी कर्मचारियों की मांगों के समाधान में अड़ंगा लगाते हैं। बलिया मीडियम रविंद्र कुमार की अध्यक्षता में दीपावली और छठ पूजा के दृष्टिगत प्रशासन की तैयारियों को लेकर शांति समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। इस बैठक में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा इन महत्वपूर्ण त्योहारों की सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के KGMU कानपुर में से संबद्ध 7 जिलों के महाविद्यालयों के औसतन 8 लाख विद्यार्थियों को विषम सेमेस्टर की परीक्षाओं में शामिल होने के लिए अभी और इंतजार करना होगा। हालांकि कितना इंतजार करना होगा इसको लेकर कुछ भी अभी नहीं बताया जा रहा है। बलिया की नगरा पुलिस और SOG की संयुक्त टीम ने करीब 40 लाख रुपए के अवैध पटाखों को बरामद करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। SP S आनंद के निर्देशन में त्योहारों के मद्देनजर अवैध पटाखा बिक्री व अन्य अवैध कार्यों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत नगरा पुलिस को सफलता मिली है। अमेठी के SP के निर्देश पर पूरे जिले में पिछले 1 महीने में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 8 किलो 700 ग्राम स्मैक और 220 किलो गांजा बरामद हुआ है। बरामद स्मैक की कीमत 12 करोड़ रुपए और गांजे की कीमत 40 लाख रुपए बताई जा रही है। एटा में दीपावली के नजदीक आते ही एटा जनपद में बड़े स्तर पर मिठाइयों का बनना शुरू हो गया है। मिष्ठान की दुकानों और हलवाइयों के यहां बड़े स्तर पर ऑर्डर पर मिठाइयां बनाई जा रही हैं। ऐसे में मिठाइयों और दूध मावा आदि से बने अन्य खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों में मिलावट की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है। एटा जनपद के समाजवादी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें लगातार दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। उत्तर प्रदेश की दूसरे फेज की बीजेपी सरकार में उन सब पर लगातार मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। सपा के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह यादव पर जो बलात्कार का मुकदमा लिखा गया है वो घटना के 7 साल बाद दर्ज किया गया। बुलंदशहर जनपद की थाना अरनिया पुलिस स्वाट टीम देहात द्वारा सर्विलांस के सहयोग से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। करीब 3 करोड़ रुपए की कीमत के 3.03 किलोग्राम अफीम और एक गाड़ी आरोपियों के कब्जे से बरामद हुई है। बुलंदशहर में हत्या, जानलेवा हमला और गैंगस्टर एक्ट समेत अन्य मामलों में जेल में बंद गैंगस्टर मुकेश हजरतपुरिया की जमानत याचिका कोर्ट ने रद्द कर दी है। फिलहाल मुकेश हजरतपुरिया गोरखपुर की जेल में बंद है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली मुख्तार अंसारी और गजल होटल प्रकरण में पुत्र अब्बास अंसारी के मामले में फैसला सुरक्षित कर लिया है। दोनों ही मामलों की जस्टिस राजवीर सिंह की पीठ सुनवाई कर रही थी। मुख्तार अंसारी के खिलाफ यूपी सरकार ने असलहा जमा करने का केस गाजीपुर की बजाय वाराणसी में चलाए जाने की मांग की है। वाराणसी में साल 2000 के बहुचर्चित संवासनी प्रकरण में युवा कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष रणदीप सिंह सुरजेवाला को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। रणदीप सिंह सुरजेवाला के खिलाफ वाराणसी कोर्ट द्वारा गैर जमानत वारंट जारी करने का मामला है। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद अब रणदीप सिंह सुरजेवाला की गिरफ्तारी पर रोक लग गई है।
वाराणसी में आगामी त्योहारों को देखते हुए यातायात पुलिस ने रूट डाइवर्ट किया है। काशी में धनतेरस, अन्नपूर्णा माता दर्शन, दीपावली और छठ पूजा में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या अधिक हो जाती है। इसके मद्देनजर शुक्रवार को मैदागिन गोदोलिया मार्ग ने व्हीकल जोन और अन्य रूट पर सिर्फ दोपहिया वाहनों की आवाजाही हो सकेगी। कानपुर के नगर निगम ठेकेदार मानक को ताक पर रखकर कार्य कर रहे हैं। जोन 5 में अधिशासी अभियंता ने जांच में 3 जगहों पर मानक के विपरीत कार्य पाया है। हालांकि कार्य कर रही तीनों फर्मों को इस अनियमितता के लिए अलग अलग कुल 30,000 रुपये का ही अर्थदंड लगाया, जबकि कार्य लाखों का था। यूपीएसटी अपने 17 साल से फरारी काट रहे कानपुर के सातिर हत्यारे प्रेमनाथ सोनकर उर्फ वरुण सोनकर को अरेस्ट कर लिया है। सातिर ने कोर्ट से आजीवन कारावास की सजा होने के बाद पुलिस को चकमा देकर भाग निकला था। इसके बाद से शहर में ही खुलेआम घूम रहा था और पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही थी। भूमाफिया से खाली कराई जमीन पर केडीए 225 करोड़ रुपए से 608 भूखंड विकसित किए हैं। विभिन्न योजनाओं में विकसित किए गए भूखंडों की ई नीलामी 10 नवंबर को धनतेरस के दिन यानी आज लॉन्च की गई है। 10 दिसंबर तक भूखंड की ई नीलामी की जाएगी। केंद्रीय विद्यालय आईआईटी कानपुर में गुरुवार को 2 दिवसीय संभाग स्तरीय राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आईआईटी के प्रोफेसर अनीस उपाध्याय रहे, जिनका स्वागत विद्यालय के प्राचार्य रविंद्र चंद्र पांडे ने किया। लखनऊ संभाग के सहायक आयुक्त अर्चना जायसवाल विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। गोरखपुर में भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है। गोरखपुर कुशीनगर हाईवे पर दर्दनाक हादसा हुआ है। खड़ी बस में ट्रक ने मारी है जोरदार टक्कर। अनियंत्रित ट्रक ने खड़ी बस में मारी है टक्कर। चारों तरफ सुनाई देने लगी चीख पुकार। एसपी सिटी सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। संभल में शराब के नशे में धुत सौतेला पिता बना शैतान, पत्नी की बेरहमी से पिटाई कर बेटी का कत्ल किया। 2 पुत्रियों को कमरे में बंद कर एक की हत्या कर दी। पत्नी और दूसरी पुत्री को गंभीर रूप से घायल कर दिया। बिलौर के ककवन विकास खंड में औरोता, हरपुर, बिहारीपुर, विषधन, जमालपुर और ककवन सहित 5 ग्राम पंचायतों में गौशालाएं मौजूद हैं और 2 और ग्राम पंचायत में गौशालाएं बनाई जा रही। शासन प्रशासन द्वारा छुट्टा घूम रहे गोवंश को पकड़कर गौशालाओं में बंद करने के लगातार आदेश जारी किए गए। कानपुर के बदारा में तेज रफ्तार डंपर ने किसान को कुचल दिया है, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने कानपुर सागर हाईवे पर जाम लगा दिया है। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर हाईवे पर यातायात बहाल कराया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस दौरान लगभग 20 मिनट तक हाईवे जाम रहा। औरैया के बेला थाना क्षेत्र के कस्बा याकूबपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत हो गई। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। कन्नौज कोतवाली क्षेत्र के ग्राम अड़ंगापुर निवासी सरवंत सिंह पुत्र गंगा सागर ने थाना पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया कि उसने अपनी पुत्री की शादी अपने भांजे लाल सिंह पुत्र स्वर्गीय मदन लाल निवासी याकूबपुर थाना बेला के साथ 5 वर्ष पूर्व की थी। हेड़ा के पुलिस अधीक्षक अपराध विनोद कुमार पांडे द्वारा ऑपरेशन जागृति अभियान के तहत एवं यातायात जागरूकता माह के क्रम में थाना मलावन क्षेत्र में कुंवर मनोहर लाल इंटर कॉलेज में छात्र छात्राओं के साथ गोष्ठी की गई है। छात्र छात्राओं से संवाद स्थापित कर महिला संबंधी अपराधों, साइबर अपराधों, यातायात नियमों, शिक्षा संबंधी मुद्दों पर परामर्श देते हुए उनको जागरूक किया गया। हेड़ा जनपद की थाना जैथरा पुलिस ने थाना क्षेत्र के ग्राम बहगो में निर्माणाधीन पानी की टंकी के पास से लूटी गई सोलर प्लेटों की घटना में वांछित चल रहे एक 25,000 रुपए के इनामी आरोपी को अवैध असलहा कारतूस सहित गिरफ्तार किया है। अमेठी में दीपावली को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। विभाग द्वारा लगातार छापेमारी कर दूषित मिठाइयों और खाद्य तेलों पर कार्रवाई की जा रही है। खाद्य सुरक्षा टीम द्वारा जायस में तेल गोदाम पर छापा मारकर 10 लाख रुपए से अधिक के तेल को सीज करते हुए तेल के नमूने को जांच के लिए भेजा गया है। अलीगढ़ में लोधा थाना क्षेत्र के ग्राम गोपालपुर में मामूली विवाद में एक शराबी ने दोस्त के साथ मिलकर अपने छोटे भाई को कुल्हाड़ी से काट दिया। शराब पीने के दौरान ही दोनों भाइयों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद शराबी ने अपने छोटे भाई के साथ मारपीट शुरू कर दी।